हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द पेट फर्नीचर वेबसाइट सीरीज। पिछली वीडियो में हमने अपने पेज के पहले सेक्शन को बनाया था जो कि है मेन्यू सेक्शन। तो आज की वीडियो में हम अपने हीरो सेक्शन को बनाने जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बारी है हमारे हीरो सेक्शन को बनाने की। तो हीरो सेक्शन को बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर सेम है मेन्यू के। तो सबसे पहले इस प्रोफाइल जेएसएक्स को क्लोज कर लेते हैं, मेन्यू डॉट जेएसएक्स को भी क्लोज कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इस मेन्यू फोल्डर को भी क्लोज कर लेते हैं। हीरो सेक्शन फोल्डर में आके हम यहाँ पे बनाएंगे हीरो सेक्शन सेक्शन डॉट जेएसएक्स बीएसएस कंपोनेंट बनाओ भैया। हो गया। अब सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। हीरो सेक्शन हो गया, हीरो सेक्शन हो गया। और इसमें हमें क्या क्या बनाना है, एक मेन टेक्स्ट, हीरो हीरो टेक्स्ट, इसे हम हीरो टेक्स्ट कह लेते हैं, हीरो टेक्स्ट। और ये हो गया सैंपल, प्रोडक्ट सैंपल, ये हो गया प्रोडक्ट सैंपल। ये हो गया हीरो टेक्स्ट, प्रोडक्ट सैंपल, हीरो टेक्स्ट। और ये हो गया रिव्यू, ये हो गया वीडियो रिव्यू क्योंकि ये हमारा रिटन रिव्यू होगा। ये वीडियो रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू ऑन टिकटॉक एंड यूट्यूब। तो सबसे पहले हीरो सेक्शन में सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट सैंपल। प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट सैंपल फोल्डर बना लेंगे और इसमें प्रोडक्ट सैंपल डॉट जेएसएक्स। फिर इसमें हमारा क्या रहेगा, एक ये इमेज 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 इस मुझे ये इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट और फिर इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके और ये हो गया इमेज, इसे जस्ट मैं कॉपी करना चाहता हूँ। करंट, हाँ आ गया। कैसे किया मैंने समझाता हूँ। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, फिर उसके बाद से इस पे क्लिक करना है, ये एरो वाले पे। और फिर इस पे मैं आपको सारी फोटोज प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी फोटोज मिल जाएंगी, लिंक मिलेंगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर ये सेव इमेजेस, कंपोनेंट, हीरो सेक्शन, प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सैम प्रोडक्ट प्रोडक्ट फोटो, प्रोडक्ट फोटो, प्रोडक्ट पिक्चर लिखते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया प्रोफेशनल लगेगा। सेव हो गया। तो प्रोडक्ट सैंपल डॉट जेएसएक्स ये भी हो गया, प्रोडक्ट से इमेज भी हो गया। फिर ये लिंक, लिंक के लिए हो गया, एक लिंक लिंक के लिए बनाते हैं। तो लिंक बटन, ये पिक्चर भी इंपोर्ट ही ना कराना होगा। तो प्रोडक्ट पिक्चर, इसमें ये जाएगा, अरे भाई जाओ ना। फिर इसमें प्रोडक्ट सैंपल में फिर आ जाएगा हमारा रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे इसे,
लिंक। देखिए मटेरियल आइकन थीम ने इसके लिए भी एक लिंक के लिए आइकन है। लिंक लिंक नहीं कहेंगे हम, रिडायरेक्ट बटन ही कहते हैं शायद से। वेट अ मिनट, लेट चेक, लेट मी check. Oh, let me check. I'm checking. मेरा माइक गिर गया। ओ माय गॉड, शिट। हेलो हेलो, काम कर रहा है? हेलो हेलो। वो हम्म, यही मतलब हुआ। लिंक बटन, हाँ ठीक है, लिंक बटन, लिंक BTN कर लेते हैं। लिंक BTN, इंक BTN JSX। और ये सब चीज़ सारी इंपोर्ट होंगी हीरो JSX में। सारी चीज़ें इंपोर्ट होंगी हीरो JSX में, इसीलिए अलग अलग फोल्डर बना रहा हूँ। फिर प्रोडक्ट 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 नेम, और फिर प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट। उसे इग्नोर करना। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम कहाँ थे? हम अभी लिंक बटन, प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक, इसमें हम एक फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट कॉस्ट नाम से, प्रोडक्ट कॉस्ट नाम से, और एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम नाम से। हो गया, सब बन चुका है। प्रोडक्ट सैंपल, हाँ सही है सही है सही है गुरु। तो सबसे पहले हम काम करेंगे इमेज वाले पे। तो प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट सैंपल, लिंक बटन यूज कर, प्रोडक्ट को उसको प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट पिक डॉट जेएस, प्रोडक्ट पिक डॉट जेएसएक्स ही रखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। BSS कंपोनेंट बनाओ भैया। फिर अरे यार, ये मेरा माइक बहुत ही बार बार गिर रहा है, बार बार मैं पकड़ रहा हूँ। प्रोडक्ट पिक को हटाते हैं। फिर बैटरी लो हो गई भाई, प्लीज स्टैंड बाय, मैं अभी चार्ज में लगाता हूँ। तो रुकावट के लिए खेद है। तो अब प्रोडक्ट पिक्चर की बारी। तो सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट के पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा कि हम उसे डिस्प्ले कर पाए। इंपोर्ट प्रोडक्ट पिक, इंपोर्ट प्रोडक्ट पिक फ्रॉम कोट्स डॉट स्लैश एंड प्रोडक्ट पिक्चर, पिक्चर डॉट png, पिक्चर डॉट png।
और यहाँ पे एक इमेज टैग, कोट्स नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, और इसमें प्रोडक्ट पिक, और ये हो गया प्रोडक्ट, ऑल्ट में लिख देते हैं हम प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट सैंपल, नहीं प्रोडक्ट पिक्चर, ये ज़्यादा क्लैरिफाइंग है। फिर इसे डिस्प्ले करने के लिए हमें कहाँ, पहले इसे प्रोडक्ट सैंपल डॉट JSX में इंपोर्ट करना पड़ेगा। BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, एंड प्रोडक्ट पिक, प्रोडक्ट पिक हो गया। और फिर इसे हीरो सेक्शन में इंपोर्ट करना होगा, प्रोडक्ट सैंपल, ठीक। फिर इसे ऐप डॉट हीरो सेक्शन को ऐप डॉट JSX में इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्टेड है ऑलरेडी। तो अब हमें दिखना चाहिए। ये वाइट स्क्रीन क्यों है, कंसोल देखते हैं। फिर वही बात हो गई होगी। हाँ, प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट पिक, प्रोडक्ट पिक, प्रोडक्ट पिक, प्रोडक्ट पिक इंपोर्ट करेंगे, ये कैसे होगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट पिक्चर एंड इंपोर्ट प्रोडक्ट पिक्चर। अब शायद चल जाना चाहिए, हो गया, जरूर, क्यों नहीं चलता। रूट क्लास नेम आ चुका है, और अब हम लिखेंगे विड्थ 30, 30 ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 30 ज़्यादा हो जाएगा, 120 पिक्सल नहीं, ये छोटा ही है भाई, 60, 60 नहीं, 90, 90 ठीक है, 95, 95 कैसा रहेगा, नहीं, 80 ठीक। और हाइट ऑटो कर देते हैं, जिससे पूरी हाइट ये आराम से ले सके, हो गया। और प्रोडक्ट सैंपल को div को रूट क्लास नेम और M5, हम इसे नीचे पैडिंग दे देते हैं, वो वही काम हो रहा है। ऐसा क्यों, empty दे देते हैं, empty 5, empty 15 देते हैं, 25, हाँ ये सही है। और अब प्रोडक्ट पिक्चर की हाइट, विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, सही है। और इसके div में रूट क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स सेंटर, हो आइटम सेंटर नहीं, जस्टिफाई सेंटर नहीं, आदत हो गई है ऐसे लिखने की। स्टार्ट, फ्लेक्स जस्टिफाई स्टार्ट, आइटम्स स्टार्ट, ये आया क्यों नहीं, अगर मैं इसे हटा दूं तो भी वही रिजल्ट है, और इसे वापस लगा दूं तो भी वही रिजल्ट है। कंसोल खोल के देखते हैं, बढ़िया से चल रहा है, कोई एरर नहीं है, बट स्टिल ये नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ आइटम्स स्टार्ट करके देखते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ
फर्क आया। अभी इसका होल यहाँ है और कोड लगाने के बाद वही है। ये ठीक है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट रह जाएगा, पर तब भी बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट सैंपल में से ये एम्प्टी हटा दूं और ये भी हटा ही देता हूँ, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो भी वो उतनी ही दूरी पे है, तो भी वो उतनी ही दूरी पे है। तो क्या हो सकता है? और क्या, हम पहले इसे लगा देते हैं। हो गया। सर्च करते हैं हाउ टू हाउ टू position item div at start using CSS except justify content start, क्योंकि हमारे केस में तो ये काम कर नहीं रहा है। हमारे केस में ये काम नहीं कर रहा है। इनके में काम कर जा रहा है। पोजीशन प्रॉपर्टी ये देखते हैं। प्रोडक्ट पिक रूप एब्सोल्यूट, यही स्पेलिंग होती है ना? एब्सोल्यूट। ओके, वन एक्स्ट्रा यू। एब्सोल्यूट लिखने पे ये क्या हो गया भाई? ये तो कुछ सही नहीं हुआ। एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव यूज करते हैं। रिलेटिव राइट 10। नाइस। हो गया राइट 10। और फिर अब हमारा प्रोडक्ट पिक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसे क्लोज कर देते हैं। अब लिंक बटन, BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 2-3 आवर्स की हो चुकी है। तो अब लिंक बटन बनाना है, तो बटन बना देंगे। उसके अंदर lucid.dev आइकन्स पे जाके राइट एरो, राइट टू नहीं, राइट राइट आ नहीं रहा है। एरो एरो एरो, ये सही है। साइन पोस्ट नहीं मेरे भाई, एरो ये रहा। इसकी थिकनेस ये हो, सही है। import move upright from lucid react,
हो गया। और हमने नहीं ठीक है, मुझे लगा मैंने थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग दे दी है। ये हो गया। इस पे अब हम लगाएंगे स्टाइलिंग, रूप, क्लास नेम, और फिर ये टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट एंड बीजी ग्रीन 950, राउंडेड full full width 9, height 9। इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले प्रोडक्ट सैंपल में, प्रोडक्ट पिक, लिंक बीटियन इसकी मैंने इससे अगर 2 कर दूं तो ये ठीक है। ये मुझे आइकन बढ़िया नहीं लगा। राइट लिखते हैं। हम्म हम्म, उस समय मैंने एक देखा था, पर ये रहा एरो अप राइट, ये बढ़िया है। इससे 2 और फिर एरो अप राइट। ये 2 एंगल ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं। अब ये बढ़िया है, इसे 1.75 कर देते हैं और फिर इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, कंजेस्टेड लग रहा है वहाँ पे। प्रोडक्ट सैंपल डॉट जेएसएक्स में जाके, नहीं इसमें नहीं, लिंक बीटीएन में ही, इसमें फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर, जिसकी वजह से ये बीच में आ जाएगा। और फिर प्रोडक्ट सैंपल फ्लेक्स यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे है, ये जो पिक्चर है प्रोडक्ट पिक्चर, ये यहाँ पे है, पर मैंने रिलेटिव क्लास को यूज करके उसे नीचे लाया है। अगर मैं प्रोडक्ट पिक्चर, प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट पिक, ये रहा रिलेटिव, ये हटा दो, ऐसा था तो ये यही। अच्छा समझा, इसे हटाओ, प्रोडक्ट सैंपल MT25 हटाओ, तब भी ये यहीं पे है। मैंने गलत बोल दिया, माय मिस्टेक, माफ कर देना। लिंक बीटीएन, डिव पे रूप, क्लास नेम हो गया, इसे नीचे लाएंगे, रिलेटिव बॉटम 18 दे देते हैं। अच्छा माय मिस्टेक, टॉप देते हैं, इतना काफी नहीं है, 24 देते हैं, 24 भी नहीं, 28 ठीक है। और फिर राइट 50, ये ज्यादा हो गया, 45,
43, 42, 40 मेरे भाई। और फिर टॉप 26, 30 ना, वो राइट वाला भूत चढ़ गया था। हम्म, ये बटन की साइज थोड़ी ज्यादा बड़ी रहेगी। ये, हाँ ये सही है। इसकी थिकनेस और कम करते हैं। 60 लिखने की क्या जरूरत। हाँ सही है, ये भी सही है। सही है, सही है गुरु, चक दे फटे। सही है। और अम, लगता है माइक के लिए मुझे एक नया स्टैंड खरीदना पड़ेगा। हम्म, लंगड़ा हो गया भाई ये। हो जाएगा। हाँ, लिंक लिंक बीटीएन को भी हम क्लोज करते हैं, प्रोडक्ट पिक को भी क्लोज क्लोज करते हैं। प्रोडक्ट नेम में बीएसएस कंपोनेंट बनाओ भैया, इसे रिमूव करते हैं, पी डालते हैं। फिर क्या है, कोजी कैट हाउस, कोजी कैट हाउस। इसकी स्टाइलिंग हम ऐसे भी देख सकते हैं, पर वैसे देखने की कोई जरूरत है नहीं। अगर कुछ होता है तो तब देख लेंगे। पी पे लगाएंगे, पी पे हम क्लासिंग लगाएंगे ना। टेक्स्ट, टेक्स्ट ग्रीन 950, जिससे ये 9 ग्रीन कलर का हो जाएगा। और ये 950, 100, 200 जो भी है उसकी डार्कनेस बताती है। जितनी ज़्यादा नंबर उतनी ज़्यादा डार्कनेस। और फिर टेक्स्ट एसएम, इसकी साइज यहाँ पे 14 पिक्सल्स दिख रहा है। इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, फ्लेक्स की कोई ज़रूरत नहीं। लिंक बटन थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट चला गया, इसलिए वो नहीं दिख रहा। लिंक बीटीएन राइट 40 नहीं, राइट 20। अब दिख रहा है शायद से, नहीं। अब दिख जा, ये कहाँ गया। ओके, तो ये सर नीचे चल गए हैं। पहले ये क्लासिंग हटाओ, हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे रूप। अरे रूप, क्लास नेम हो गया रिलेटिव। फिर लेफ्ट 18, 18 नहीं, 34, 34 भी नहीं, 45। और फिर बॉटम 18, 16, 6 7 हो गया, 6 7। हाँ ये सही है। अब इसे क्लोज कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम में आके एसएम नहीं, एसएम के आगे देखते हैं और कौन है। एक सेकेंड, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, बस आपको सीएसएस आती है, तो आपको क्या करना है, इनकी tailwindcss.com पे आना है। कंट्रोल के दबा सकते हैं या गेट स्टार्टेड पे दबा के नॉर्मली इस सर्च बार पे दबा सकते हैं। अरे लोड ही हो रहा है अभी।
अभी लोड ही हो रहा है। इस सर्च बार पे दबा के अब आपको जो भी आता है CSS में, वनीला वनीला CSS में जो भी आता है लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल है बॉर्डर, आप वहाँ पे वेनिला CSS का कोड लिख दीजिए बॉर्डर। नहीं तो नहीं, यहाँ पे तो आपको सिर्फ टॉपिक का नेम लिखना है बॉर्डर। फिर इसके बाद से जब आप सर्च कर देंगे, ये आया कि नहीं, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, अरे यार, बॉर्डर कलर। जब भी किसी को कोई चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरा पोपट हो जाता। हाँ, आ गया आ गया आ गया। हाँ, अब देखिए आपको आती है अगर वनीला CSS, ये रहा वो वनीला CSS का कोड। ये ये जो पर्पल कलर में है ये वनीला CSS है। सब वनीला CSS, सब वनीला CSS है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है कि नहीं? हाँ, आप वेनिला CSS में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ऐसे लिखते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। पर टेलविंड CSS को हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सिर्फ हमें इसमें अपर केस लिखना है, बस ये इसका काम कर देगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, tailwind.css.com पे आइए, सर्च कीजिए, हो गया। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने कभी भी वीडियो नहीं देखा। अब हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लिखा और आ रहा है, ये रहा। आप यहाँ पे खुद से वैल्यू दे सकते हैं, और अगर आपको लिखना भी है तो टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स 18 पिक्सल ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 पिक्सल्स अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे जैसे अगर 24 पिक्सल्स, अरे फिर वही बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पोपट हो जाता है। हाँ, मार्जिन में होता है, ये भूल गया था, माय मिस्टेक। मार्जिन अगर आप 2.5 पिक्सल लिखते हैं, नहीं, अगर आप 35 पिक्सल लिखते हैं तो इसके नीचे एक येलो वेवी अंडरलाइन आ जाएगी, और अगर आप इस पे हवर करते हैं तो ये आपको बता देगा द क्लास M ब्रैकेट 35 पिक्सल कैन बी रिटन एज M875। मतलब आप ये लिखिए या आप फिर 8.75 लिखिए, सेम ही काम होगा। ये आपको टेलविंड इंटेलिजेंस ये वाली एक्सटेंशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ये वाले एक्सटेंशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना, सुना ना, ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अब बिना किसी टाइम गवाए SM हमने यूज़ कर लिया, ये छोटा था, बेस करते हैं, टेक्स्ट बेस। इतना ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉन्ट मीडियम, मीडियम हो गया। और फिर डिव पे हम रूप लगाएंगे, रूप क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स, आइटम्स सेंटर, ओके। ये तो वहां पे चल गया ना, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर,
फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, नहीं ये नहीं। आइटम्स सेंटर, ना, हमें टेक्स्ट सेंटर ही लिखना पड़ेगा, यही चलेगा। ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा भाई, ये क्या हो गया? अब हमें यहाँ पे देखना होगा। इसे थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। ये रहा, फ्लेक्स जस्टिफाइस सेंटर, टेक्स्ट इन फॉन्ट मीडियम, टेक्स्ट एसएम। स्टाइलिंग सारी लगी हुई है, सारी स्टाइलिंग इन्होंने फॉन्ट के लिए डिप पे लगाई है। शायद इनका और टेक्स्ट होगा कुछ, इसलिए कोई बात नहीं। एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं। रूप, ये हो गया, और फिर फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स सेंटर, इसे हटा दे, नहीं तो कभी कभार एरर भी आ जाता है। ऐसा क्यों? पहले इसे थोड़ा हम और लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट देते हैं तो हाँ, 44, माई मिस्टेक। हम्म कोजी कैट हाउस, ये बीच में कैसे होगा? तो एक बार फिर से इंस्पेक्ट करके देखते हैं। आइटम्स सेंटर्ड फ्लेक्स जस्टिफाई, अच्छा समझा। ये देखे विड्थ 320 है, तो अगर हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 80 और हाइट 4। ये आ गया। अगर हम 75 भी कर देते हैं तो ये और इधर आ जाएगा 70, ये हो गया। और इसे ऊपर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऊपर लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम्म, तो अब बारी है हमारे हीरो टेक्स्ट को बनाने की। ये ये है हमारा हीरो टेक्स्ट, ये है हमारा हीरो टेक्स्ट, ये हमारा हीरो टेक्स्ट है। और हमें इसे बनाना है, तो इसे जल्दी से बना लेते हैं। प्रोडक्ट सैंपल क्लोज है, हीरो सेक्शन में हम बनाएंगे अब हीरो हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन टेक्स्ट या हीरो सेक्शन टेक्स्ट रखें हम, या हीरो सेक्शन, बार बार मैं गलत बोल दे रहा हूँ, हीरो सेक्शन टेक्स्ट रखें या हीरो टेक्स्ट रखें? मुझे तो हीरो टेक्स्ट ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। हीरो टेक्स्ट, उसके अंदर हीरो
text.jsx फोल्डर नेम और उसके अंदर फाइल नेम से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप बी कंपोनेंट बना हुआ है VSS और अगर आप फोल्डर का नेम रख के फोल्डर का नेम भी सेम है और अगर फाइल का भी नेम सेम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहाँ पे आप कुछ इंपोर्ट करें जैसे इंपोर्ट हीरो टेक्स्ट फ्रॉम ब्ला 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 और फिर वहाँ पे कॉल करते तो वहाँ पे एरर आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आप अगर फाइल की नेम चेंज नहीं कर सकते तो यहाँ पे इंपोर्ट हीरो टेक्स्ट एज आप कुछ और नेम दे दीजिए, ब्ला ब्ला, हो गया सिंपल हीरो टेक्स्ट। ये क्या BSS, ये ऐसे क्यों बन के आ रहा है मेरे भाई? हाँ एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट और फिर एक हीरो टेक्स्ट, हीरो हीरो टेक्स्ट डॉट JSX, ये सही है। BSS कंपोनेंट बना भैया, ये पता नहीं क्यों आ जा रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बट तब भी। फिर अब ये टेक्स्ट P एवरीथिंग, फिर ब्रेक टैग क्योंकि फिर यहाँ पे ये अलग हो जा रहे हैं। ब्रेक योर पेट्स लव हो गया। अब डिव में हम यहाँ पे लगाएंगे रू मतलब क्लास नेम और फिर कलर टेक्स्ट कलर नहीं लिखते, सिर्फ टेक्स्ट ग्रीन। मैं बोल रहा हूँ टेलविंड CSS इंटेलिजेंस डाउनलोड कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। 950 फॉन्ट मीडियम, जिससे फॉन्ट मीडियम हो जाएगा और फिर टेक्स्ट सेंटर, जिससे हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा ही दिखेगा। एक बार देख लेते हैं, इंपोर्ट करना होगा हीरो सेक्शन, हीरो टेक्स्ट ये मुझे लगता है ये कैसे भी ऐसा क्यों मेरे भाई? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने जो स्निपेट बताया वो भी ऐसे ही काम कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं नहीं करूँगा तो वो नहीं देखेगा। हीरो टेक्स्ट कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं हम, हीरो टेक्स्ट इससे भी वैसे ही नेम कर देते हैं, नहीं तो कोई एरर हम फेस कर सकते हैं, तो मैंने इसे टेक्स्ट को मैंने ऑल कैपिटल कर ही दिया, हो गया। 1 मिनट, ये मेरा होस्ट सर्वर रीस्टार्ट कैसे होगा? क्योंकि मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ इसलिए शायद से सीडी pnpm dev, जिससे अब हमारा डेव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ये बैकग्राउंड में हो रहा है। गया अभी हम इस फॉन्ट साइज देना होगा जिसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट 3XL 4XL 4XL 5XL
5 pixel. No, nah, bro. Nice. And अब relative 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 bottom 10 नहीं 60 ओ 60 नहीं 50 रखते हैं 50 और फिर इसकी हाइट बढ़ा देते हैं फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 7 सही है फॉन्ट मीडियम नहीं रहेगा बहुत ज्यादा ये नॉर्मल रख लेते हैं हम नॉर्मल 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 से हम्म, ठीक ही है सही है 7 XL जो कि 72 पिक्सल्स के बराबर है यहाँ पे दिख जाएगा अगर हम 72 पिक्सल्स 72 पिक्सल्स वहाँ पे 4.5 एम दिखा रहा था कभी कभी हल्के 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 फुल्के चेंज हाँ तो हल्के फुल्के चेंजेस रहते हैं अब इसे हम 7 XL कर लेते हैं और ये सही है ठीक है 7 XL कह लें या हम इसे पिक्सल्स यूज कर लें 78 पिक्स अरे 18 हो गया मेरे भाई 78 पिक्सल्स 78 पिक्सल्स बड़ा हो गया 75 भी ठीक ही है हाँ एक और चीज आप देख सकते हैं ये एवरीथिंग और योर पेट्स लव के बीच में बहुत गैप है मतलब 3 नैनो नहीं ज्यादा हो गया 2 नैनो निकल जाएंगी आराम से तो इस स्पेस को फुलफिल करने के लिए हम लगाएंगे लीडिंग नन हो गया CSS वेनिला CSS सीखने के बाद ही टेलविंड CSS सीखते हैं ये भी हो गया पर अब हम अगर 7 XL यूज करें तो भी वो ठीक दिखेगा ठीक है बॉटम 55 कर लेते हैं हाँ अब ठीक है तो अब हमने हीरो टेक्स्ट भी बना लिया है तो इसे जल्दी से क्लोज कर लेते हैं हो गया हीरो टेक्स्ट हो गया अब हमें प्रोडक्ट रिव्यू मैं बार बार नेम्स भूल जाता हूँ ऑनलाइन रिव्यूज रियल ऑनलाइन रिव्यूज ऑनलाइन रिव्यूज रियल रिव्यूज क्या रखूं प्रोडक्ट रिव्यूज प्रोडक्ट रिव्यूज प्रोडक्ट रिव्यूज ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज ठीक है हीरो सेक्शन में ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिव्यूज ठीक तो इसमें हमारा एक पिक्चर है एक प्ले बटन है और एक इंफॉर्मेशन है तो पहले हम बना लेंगे एक फोल्डर जो कि होगा पिक पिक देखिए पिक के लिए मटेरियल आइकन के लिए थीम है मटेरियल आइकन थीम के पास पिक्चर के लिए भी एक आइकन है तो पिक ऑनलाइन रिव्यू पिक रिव्यू रिव्यू के लिए भी है रिव्यू के लिए भी आइकन है रिव्यू पिक हो गया रिव्यू पिक और फिर प्ले बटन प्ले BTN कर लेते हैं ये क्या हो रहा है मेरे भाई ये ऐसे है बहुत बढ़िया
हो गया प्ले बटन, और फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू, और फिर मुझे यही पार्ट बहुत हार्ड लगता है। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, नेम्स देना सबसे हार्ड। तो इसे कर लेते हैं हम रिव्यू रिव्यू अरे यार, मुझे लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं इसे प्रोडक्ट रिव्यू ही दे देते हैं। हो गया। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, रिव्यू पिक। पिक के लिए हम यहाँ पे से राइट क्लिक करेंगे और फिर कॉपी इमेज कर लेता हूँ मैं, पेस्ट। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, सेव इमेजेस, हीरो सेक्शन, ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज, रिव्यू पिक, एंड ये रिव्यू पिक्चर, पीएनजी फाइल सेव्ड। हो गया। हीरो सेक्शन खुला हुआ है, रिव्यू पिक डॉट JSX BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, और फिर इंपोर्ट रिव्यू पिक रिव्यू पिक फ्रॉम डॉट स्लैश और रिव्यू पिक्चर। इसको यहाँ पे स्पेस हटा देते हैं, रिव्यू पिक्चर डॉट PNG, और फिर एक इमेज, सोर्स के कोट्स हटा के, कर्ली ब्रेसेस लगा के, रिव्यू पिक, और फिर रिव्यू पिक्चर। ठीक, रूप जिससे क्लास नेम आ जाएगा। विड्थ हम रख लेते हैं, हमने इसके लिए जितना रखा था उसके लिए उसके लिए हमने शायद से 70 के अराउंड रखा था, तो हम 55 रख लेते हैं इसमें। और हाइट ऑटो ऑब्जेक्ट कवर हाँ, इंपोर्ट करना होगा ना, इंपोर्ट हीरो सेक्शन प्रोडक्ट रिव्यू पिक ऑनलाइन। अरे यार, एक ऑलराउंडर होना चाहिए ना, तो इसे क्लोज करो, ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज डॉट JSX। अब मैं एक बार प्रोडक्ट रिव्यूज कोई फाइल का नेम नहीं है, BSS कंपोनेंट बनाओ भैया। अब इसमें हम इंपोर्ट करेंगे रिव्यू पिक को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, और हीरो सेक्शन में प्रोडक्ट रिव्यूज को कर लेंगे। ठीक, जिससे ये आ चुका है। अब हम इस पे हाँ, प्रोडक्ट रिव्यूज फाइल में आके डिव पे रूप लगाएंगे, जिस पे हम लगा देंगे फ्लेक्स रो रिवर्स
ये आ चुका है उस साइड। और फिर हम दे देंगे थोड़ी सी मार्जिन, R5 नहीं, MR M5 देंगे तो ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। MR5 नहीं, MR10 सही है। और फिर रिलेटिव बॉटम 20। बॉटम की स्पेलिंग गलत है, रिलेटिव बॉटम 20 नहीं, 60 भी नहीं, 80 भी नहीं, 100 ज्यादा हो गई, 90 सही है। क्या बोलते हो? और छोटी रहेगी पिक्चर और भी छोटी रहेगी। 45 ये सही है। हाँ सही है। एक सेकंड, मेड दीदी आई हैं। हाँ, मैं काम से बहुत ज़्यादा भटकता हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शंस। अब हमें बनाना है रिव्यू। पिक्चर को क्लोज करो, प्रोडक्ट रिव्यूज को नहीं करना था। अब हम प्ले बटन में हम बनाएंगे प्ले btn नाम का फाइल .jsx bss कंपोनेंट बना हुआ है। और फिर यहाँ पे हम अब ब्राउज़र में आके lucid.devs यहाँ पे ब्राउज़र पे करके अब मैं सर्च करूँगा। अरे सर्च कर लेता हूँ मैं प्ले। ये रहा आइकन, बहुत बढ़िया आइकन है। कॉपी JSX और फिर यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा और फिर ए कर दूंगा, जिससे यहाँ पे नीचे प्ले आ गया। और इसे सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट। और फिर प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक है। एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दी। ये क्लास नेम कट कर लेता हूँ, कट करके एक इसके अंदर एक और डिव, जिसमें ये रहेगा। और फिर रूप लगा के जिसे क्लास नेम आएगा इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। क्योंकि हम सबको वही पोजीशन पे तो नहीं रखेंगे, हम सबको उस पोजीशन पे नहीं रखेंगे। डिव, अब ये डिव हो जाएगा प्ले बटन के लिए। मैं तो उसे इसी में प्ले हो गया। और फिर अब हम डिव पे रूप लगाएंगे, जिसमें BG ग्रीन 950, जिससे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगी। विड्थ रहेगी हमारी 10 मतलब 40 पिक्सल्स और हाइट 10, इसका मतलब 40 पिक्सल्स। और फिर राउंडेड फुल हो गया। और फिर टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। इसी में कर लेते हैं प्ले बटन। और अगर इसे हटा दूं तो यहाँ पे आ गया। अब उसमें बाकी है फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स सेंटर, जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। फ्लेक्स तो आपने यूज़ किया ही होगा।
वे वनीला CSS में हम्म, ये जस्टिफाई एंड, अगर मैं जस्टिफाई एंड भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ यूज किया, पर ये नहीं चलेगा। नो, हमें इसी डिव में प्ले बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हो गया, यहाँ पे ये आ चुका है। अब अगर मैं ग्रुप लगा दूं क्लास नेम, जिससे आ जाएगा क्लास नेम, और फिर ऐसे फ्लेक्स फ्लेक्स रो रिवर्स, फिर MR10 नहीं, अब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाने के लिए रिलेटिव बॉटम, फिर 85, क्योंकि इसे यहाँ पे लाना है हमें। 88 कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। 100 नहीं, 98 कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है। 97, ठीक है। और फिर राइट 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 20, 30, 26, सही है, ये भी हो गया। और अब हमारा रहेगा इसमें प्ले बटन हो गया, इसे क्लोज कर देते हैं। और अब प्रोडक्ट रिव्यू, ये क्लोज कर ले। हाँ, प्रोडक्ट रिव्यूज डॉट JSX मैंने पहले ही बना लिया है। प्रोडक्ट रिव्यूज, और ये रियल इसे कर लेते हैं। प्रोडक्ट गाइड नहीं, गाइड डॉट JSX हमने शायद से पहले बना लिया है, शायद, एक बार देख लेते हैं। गाइड नहीं है, तो अब हम बना सकते हैं इसे। हम गाइड लिख देंगे और फिर इसके अंदर गाइड.jsx, गाइड.jsx BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, इसे हटाओ, p टैग लगाओ, वॉच वॉच प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड देन ब्रेक रिव्यूज ऑन टिकटॉक एंड यूट्यूब। टिकटॉक के बाद फिर से ब्रेक है, टिकटॉक टिकटॉक के बाद ब्रेक एंड यूट्यूब यूट्यूब डिव पे अब हम रूप लगाएंगे। रूप स्वरूप क्लास नेम बीजी नहीं, टेक्स्ट ग्रीन 950। और मैं बताना भूल गया, मैंने इस पे मैंने टेक्स्ट वाइट इसलिए यूज किया क्योंकि टेक्स्ट वाइट यूज करने से इस आइकन की कलर चेंज हो जाएगी। टेक्स्ट वाइट, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। guide.js क्वेश्चन, अरे यार, अब सही है। टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर हो गया, सेंटर। और फिर थोड़ी सी फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट नॉर्मल ही है ना, नहीं, फॉन्ट हमारे यहाँ पे सेमी बोल्ड है, नो,
सेमी बोल्ड नहीं है, इसे हम मीडियम कहेंगे। मीडियम, मीडियम, हाँ मीडियम सही है। और फिर हम इसके लिए एक और न्यू डिव बनाना पड़ेगा, डिव, और उस पे हम यही लगाएंगे क्लास, कॉपी रूप, जिससे क्लास नेम आ जाएगा, पेस्ट, एंड देन ये हमारा एफ छूट गया, एफ, ये हो गया। और राइट इतना नहीं रहेगा, राइट हमारा बॉटम पहले थोड़ी कम कर लेते हैं। अरे यार 80, 80, 95, 95 ठीक है। और फिर राइट को हम कम कर लेते हैं, 24, 23। एक काम करता हूँ, जस्टिफाई सेंटर आइटम्स, सेंटर, एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। नथिंग चेंज्ड, ओके। राइट को ही चेंज करना पड़ेगा, राइट को 20 कर लेते हैं, 20 नहीं 18 कर लेते हैं, 18 नहीं 15 कर लेते हैं, 15 सही है एकदम। तो अब हमने सक्सेसफुली हीरो सेक्शन को भी बना लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन।